अस्सलामुअलैकुम। कुक एंड ग्लो विद टीना पे वेलकम। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अलग किस्म की रेसिपी लेकर आई हूँ। देखने में बहुत खूबसूरत, खाने में नहायत मज़ेदार और बनाने में बहुत आसान। सिर्फ चंद इंग्रेडिएंट्स के साथ आप बहुत आसानी के साथ ढेर सारी मिठाई तैयार कर सकते हैं। आप इसे एज आ स्नैक्स यूज़ करें। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसकी रेसिपी है। आप इसे मेहमानों को आ जाएं तो उनके लिए उन्हें पेश करें। आप बना के रख लें, ये बहुत अरसा ख़राब नहीं होती। आप इसे जार्स में डाल के एयर टाइट जार्स में रख दें, बहुत दिन चलेगी। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपी को बनाने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो आए हम वक्त ज़ाया किए बगैर फ़ौरन इसे बनाना स्टार्ट करते हैं और मैं आपको वो चंद इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी जिनके ज़रिए आप इसे बहुत आसानी से बनाएंगे। आए हम स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 70 ग्राम कैस्टर शुगर लिया है। ये आम चीनी है जिसे मैंने पीस लिया है। एक अंडा इसमें शामिल कर दें। 50 ग्राम मैंने बटर लिया है, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि ये नमक वाला बटर नहीं होना चाहिए, बल्कि प्लेन मक्खन आपने इसमें यूज़ करना है। और आप इसे अच्छी तरह से बीट कर लें और इसे मिक्स कर लें। 250 ग्राम राइस फ्लोर यानी चावल का आटा इसमें शामिल करें और इसे हाथों की मदद से गूंद लेना है। चंद कतरे आप एसेंस के भी डाल दें खुशबू के लिए, वनीला एसेंस, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसे गूंदते वक्त ख्याल रखें कि अगर ज़रूरत हो तो आप साथ थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकती हैं। 2-3 चम्मच आप पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन गूंदते वक्त इस बात को ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि आपका ये बैटर ना बहुत ज़्यादा सख्त हो और ना ही बहुत ज़्यादा नरम हो, क्योंकि हमने जब इससे बॉल्स बनानी है तो फिर अगर पतला बहुत ज़्यादा नरम होगा तो बॉल्स नहीं बनेंगी और सख्त भी होगा तो बॉल्स अच्छी तरह से नहीं बन सकेंगी। ये देखें, ये हमारा आटा गूंद लिया हमने। इसे 10 मिनट के लिए आप छोड़ दें। चावल का जो आटा हमने गूंदा था मैंने उसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है और आप इन तीनों में इस तरह से चंद कतरे फूड कलर के डाल दें। जो कलर आपको पसंद हो आप इस्तेमाल करें। मैं रेड, ग्रीन और येलो कलर इस्तेमाल कर रही हूँ। और आप इसको अच्छी तरह से इस तरह से आटे में मिक्स करके 3 कलर का ये आप 3 पेड़े तैयार कर लें और इसको हम इसकी बॉल्स बना लेंगे। आप इसकी बॉल्स बनाने के लिए हाथों से भी बॉल्स बना सकती हैं। ये देखें, इतना नरम होना चाहिए। अगर इस वक्त भी आपको लगे कि ये आपका आटा सख्त है तो थोड़ा सा आप पानी से इसको डाल के दोबारा से गूंद के नॉर्मल इसको थोड़ा सा कर लें। बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए। हाथों से आप इसकी बॉल्स बना सकते हैं, इस तरह बना लें, लेकिन इस तरह चूँकि काफ़ी टाइम लगता है तो आप इसको जो बैग्स आते हैं पेस्ट्री के लिए और केक्स पे डिज़ाइनिंग के लिए, जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं, आप उसमें डाल के तो इसकी बॉल्स बना सकते हैं। और आपने सफ़ेद तिल ले लेने हैं 1 कप तकरीबन, और उसमें 2 चम्मच पानी डाल के अच्छी तरह से उनमें मिक्स कर दें। थोड़ा सा हम तिलों को गीला कर लेंगे। सफ़ेद तिल जो हैं उससे ये होता है कि ये जो बॉल्स हमने बनाई हैं इन्हें हमने तिल इस पे लगाने हैं तो वो आसानी के साथ इससे चिपक जाएंगे। बॉल्स बना लें जैसा कि मैंने बताया, या जो प्लास्टिक बैग है उसकी मदद से इस तरह से आप छोटी छोटी बॉल्स इसमें डाल दें। और जब हम इसे सेसमी सीड्स में मिक्स करेंगे तो ये खुद ही राउंड हो जाएंगी, गोल गोल बन जाएंगी। इस तरह से आप इसमें डाल के अच्छी तरह से ऐसे इनको हाथों से तिलों में मिक्स करें। वो हल्के से गीले तिल हैं तो वो इनके ऊपर अच्छे से चिपक जाएंगे। फिर एक छलनी में इन्हें छान लें। इससे ये होगा कि जो एक्स्ट्रा तिल हैं वो निकल जाएंगे और इस तरह से ये आपकी छोटी छोटी बॉल्स तैयार हो जाएंगी। बॉल्स को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना, क्योंकि ये थोड़ा फूल जाती हैं जब हम इसे फ्राई करते हैं। ये देखें, ये देखें बॉल्स तैयार हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे।
एक पैन में ऑयल लें और उसे गरम करें। मीडियम हीट पे गरम करना है, लेकिन जब ऑयल गरम हो जाए और आप ये स्वीट बॉल्स, राइस बॉल्स उसमें डालें तो आपने बिल्कुल फ्लेम को स्लो कर देना है। बिल्कुल स्लो, मैं आपको बता रही हूँ, आपने हीट को मीडियम नहीं रहने देना, बिल्कुल स्लो पे आपने इसे बिल्कुल हल्की आंच पे से हम बनाएंगे। और आपने इसे कम से कम 5 मिनट फ्राई करना है। और एक तो ये थोड़े से साइज़ में बड़े हो जाएंगी स्वीट बॉल्स, और दूसरे ये अच्छी तरह से अंदर से पक जाएंगे। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना कि इनका कलर ही ख़राब हो जाए। आपने इसको बहुत कम हीट पे बनाना है। और इस तरह से जब वो 5-6 मिनट आप बनाएंगे तो ये बिल्कुल फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल फ्राई हो जाएंगी अंदर तक। ये स्वीट बॉल्स जो हैं फ्राई हो चुकी हैं, और आप देखें इनका कलर भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। ऐसा ना हो कि आप इतना फ्राई करें कि ये बिल्कुल ब्राउन नज़र आने लगें, तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। इनको इस तरह से छान लें, निकाल लें। और जो फालतू आप देखें सेसमी सीड्स ऑयल में गिर जाते हैं, आप उससे परेशान ना हो, आप उन्हें निकाल सकते हैं। इनको बॉल्स को आप एक तरफ करें और एक छलनी लेकर स्ट्रेनर लें और अच्छी तरह से तेल को जो आप इसमें जो सेसमी सीड्स आ गए हैं इस तरह से आप सारे उसमें से रिमूव कर दें। ये देखें हमारा जो ऑयल था वो बिल्कुल क्लियर हो गया है। और बाकी बॉल्स इसी तरह से आप बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई करें, तेज़ आंच बिल्कुल नहीं करनी, वरना ये फ़ौरन ब्राउन तो हो जाएंगी लेकिन अंदर तक ये पकेंगी नहीं। इसलिए जब आप बॉल्स बनाएं तो आपने बॉल्स बहुत बड़ी नहीं बनानी, छोटी छोटी बॉल्स बनानी है। थोड़ा सा ये फ्राई होने के बाद साइज़ इनका बढ़ जाता है। ये देखें हमारी बहुत मज़ेदार स्वीट तैयार हो चुकी है। स्वीट राइस बॉल्स तैयार हैं। आप इसे खाएं, एंजॉय करें। बहुत मज़ेदार बनती हैं, बहुत जायके में और ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं। ऐसी चीज़ें बच्चों को बना कर दिया करें, बाज़ारी चीज़ों से बचें। ख़ुद भी आप एज़ स्नैक्स इसको यूज़ कर सकते हैं, बना के रख दें, फ्रिज में रख दें, या आप जार्स में डाल के वैसे भी बाहर भी आप इसे रख सकते हैं। ये जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द आपसे एक नई रेसिपी के साथ, ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी के साथ मिलूँगी। मेरे चैनल को देखते रहिए। मेरी वीडियोस को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।